प्यारे साथियों, मेरे व्यूअर्स, मैं आपको आज एक इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं। कल जो रिजल्ट आया है उसमें बहुत सारे छात्रों का सिलेक्शन हुआ है, उनको तो बहुत बहुत बधाई। बट जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके नंबर उस बच्चे से कम थे जिसका सिलेक्शन हो गया है। आपके नंबर उससे ज़्यादा थे, फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। ये बड़ा दुर्भाग्य होता है। हमारी पॉलिसीज के अंदर बहुत बड़ी कमी है कि जिसके नंबर ज़्यादा हैं वो सेलेक्ट नहीं हुआ, जिसके कम नंबर हैं वो भारतीय सेना का हिस्सा बनने जा रहा है। उसके दोस्तों 3 या 4 फैक्टर मैं आपको बोर्ड पे समझा रहा हूँ, समझना इसको ध्यान से, ताकि आपके दिमाग में सारी चीज़ें क्लियर हो जाए कि आपका सिलेक्शन होता कैसे है। तो दोस्तों, नंबर 1 चीज़ कि इंडियन आर्मी के अंदर, इंडियन आर्मी में सिलेक्शन होने के बहुत से रीजन हैं। आज भी हमारे देश में 75 साल के बाद भी आर्मी के सिलेक्शन को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, मार्शल और दूसरा है ऑल इंडिया ऑल क्लास। तो दोस्तों, मार्शल में मैं किसी जाति का नाम नहीं लूंगा यहां पे, क्योंकि हमारे देश में जाति का नाम लेते ही काफी भड़क हो जाती है। बट सच्चाई सब लोगों को पता है कि मार्शल में किस किस को काउंट किया गया है और ऑल इंडिया ऑल क्लास में किस किस को काउंट किया गया है। लेकिन ये दोनों फैक्टर सेना की भर्ती में चलते हैं। ये बात आपको मैं बता देता हूं ढंग से, जो शायद आपको कोई भी यूट्यूबर आपको ये अंदर की बातें नहीं बताएगा। नंबर 1 बात, कई छात्र मुझे पूछे कि सर मैं भी ओबीसी में हूं और जिसका सिलेक्शन हो गया वो भी ओबीसी में है। मतलब ओबीसी में है, पब्लिक का ओबीसी अलग है, फौज की कास्ट अलग है। फौज में कैटेगरी नहीं देखी जाती, फौज में कास्ट देखी जाती है, और सिविल के अंदर कैटेगरी देखी जाती है। तो एक बच्चा ओबीसी का सेलेक्ट होता है, एक नहीं होता। जो नहीं होता उसके 2 रीजन है, क्या तो उसकी कास्ट की वैकेंसी नहीं आई, या फिर उसको मार्शल कोम में शामिल नहीं किया गया। अगर मार्शल कोम में आप शामिल नहीं हैं और आपकी वैकेंसी नहीं आई है, आपके चाहे कितने भी नंबर क्यों ना हो, आप सिलेक्ट नहीं होंगे। मैं आपको उदाहरण बता रहा हूं दोस्तों, हमारे पास में ऐसे ऐसे छात्र हैं जिसका फिजिकल के अंदर, फिजिकल में दोस्तों पूरे 100 नंबर हैं और रिटन एग्जाम में करीब करीब 90 नंबर है, 45 क्वेश्चन ठीक है। अगर मैं सीधा सीधा बताऊं तो 200 में से उस बच्चे के 190 नंबर हैं, फिर भी वो सेलेक्ट नहीं है। उसका रीजन है कि उसके कास्ट की वैकेंसी नहीं आई है और उसके कास्ट की वैकेंसी उस संबंधित एआरओ को नहीं दी गई है। उसका ये सबसे बड़ा रीजन है। इसमें अगर मैं और भी जोड़ लूं तो इसमें ऐसे बच्चे भी मेरे पास आए, 200 में से 202 नंबर है। ये पहली बार आपने सुना होगा कि 200 में से 202 नंबर है, फिर भी वो इंडियन आर्मी में सेलेक्ट नहीं है। वो दोस्तों कैसे हैं? एग्जाम आपका टोटल 200 का था, आपके 100 नंबर फिजिकल के थे, प्लस आपने 46 क्वेश्चन ठीक किए, जिसके कितने नंबर जुड़ गए? 92, प्लस आपके 10 नंबर एनसीसी के थे। तो सीधे सीधे नंबर कितने हो गए आपके? 100, और यहां पे आपके 92 प्लस 10, इसका मतलब 202 नंबर आउट ऑफ 200। उसके बाद भी आप सेलेक्ट नहीं है। तो भगवान से बस एक ही दुआ करो, मेहनत के साथ साथ, कि आपकी कास्ट की वैकेंसी भी वहां पर आए, अदरवाइज आपका सिलेक्शन होना मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों, कास्ट बेस्ड सिलेक्शन भारतीय सेना में है, और ये कब तक रहेगा कब तक नहीं रहेगा ये तो देश की सरकार जानती है। बट मैंने आपको ये चीज़ें बताई है। ये ऑल इंडिया ऑल क्लास में कुछ कास्ट शामिल है, कुछ कास्ट मार्शल में शामिल है। एक फैक्टर और होता है जिसके कारण आपका सिलेक्शन नहीं होता है। आप मार्शल में भी हैं, आपके नंबर भी पूरे हैं, लेकिन फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं है,
क्योंकि संबंधित एआरओ को अब की बार वैकेंसी अलॉट आपकी कास्ट की नहीं की गई। आपकी कास्ट की वैकेंसी उदाहरण के तौर पे कि 2 एआरओ हैं, मान लीजिए लखनऊ, और एक है दोस्तों उदाहरण के तौर पे लखनऊ का ही कोई दूसरा ले लेते मेरठ। मेरठ के अंदर मान लीजिए वैकेंसी दे दी गई उस कास्ट की, तो मेरठ के अंदर उस कास्ट के बच्चे सेलेक्ट हो जाएंगे। लेकिन उसी कास्ट की वैकेंसी लखनऊ में नहीं दी गई तो लखनऊ में उसी कास्ट के सिलेक्शन नहीं होंगे। कई बार बहुत से राजनेताओं पे भी ये दोष लगाया जाता है कि आपकी जाति के आपने ज़्यादा सेलेक्ट करवा दिए, बल्कि ऐसा राजनेताओं से संबंधित कोई मामला फौज का नहीं होता है, क्योंकि ये सारा का सारा कौन करता है दोस्तों? रिक्रूटिंग डायरेक्टरेट। और रिक्रूटिंग डायरेक्टरेट एक लेफ्टिनेंट जनरल के अधिकारी इस पूरे को सेट करते हैं। तो साथियों, मैं बस इतना बात बताना चाहता हूँ, फिर भी आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो आप उससे पूछ लेना। आपका सिलेक्शन कई बार कास्ट बेस्ड होता है, कई बार आपका मेरिट बेस्ड होता है। बस आप मेहनत करते रहो और भगवान से दुआ करते रहो। अच्छा, ये जो कास्ट होती है वो ओनली और ओनली एक ही ट्रेड में चलती है, जीडी में। ये आपको मैं बता दूं, ओनली और ओनली जीडी में। बाकी चाहे वह टेक्निकल हो, चाहे वह क्लर्क हो, चाहे वह ट्रेडमैन हो, चाहे वो नर्सिंग असिस्टेंट हो, इनके अंदर कास्ट का कोई भी रोल नहीं है। यहां पे सीधा सीधा रोल है दोस्तों मेरिट का। आपके जितने ज़्यादा नंबर होंगे आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो यहाँ जो कास्ट की बात मैंने करी वो मात्र जीडी के अंदर है, बाकी ट्रेड्स के अंदर बिल्कुल भी नहीं है। और भी दोस्तों कोई भी क्वेश्चन हो तो मैं आपको इसी चैनल के ऊपर आप कमेंट करना, मैं आपको रिप्लाई करूँगा, आपको मैं समझाऊँगा। और फिर आपको 100% सिलेक्शन चाहिए तो फिर आपको ज्वाइन करनी पड़ेगी आपकी अपनी ऋषिराज डिफेंस एकेडमी, कोटपूतली। जय हिंद, जय भारत।